हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कमलेश कुमार है। साइंस एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम पोएट्री का चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ने वाले हैं। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर इतना पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं PDF के लिए, या फिर कोई भी दिक्कत हुआ। ठीक है, तो डेली सुबह 7 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज अ डॉट डॉट, जॉन डॉन इज अ डॉट डॉट पोएट। ठीक है, जॉन डॉन एक कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो पहला इसका ऑप्शन क्या है? नेचर यानी प्राकृतिक। ठीक है, दूसरा है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का हिंदी क्या होता है? आध्यात्मिक। चौथा क्या है? कैवेलियर, कैवेलियर का हिंदी क्या हो जाएगा? घुड़सवार। और पांचवा क्या है? चौथा क्या है? रोमांटिक, रोमांटिक का हिंदी क्या हो जाएगा? रोमांटिक। ठीक है, तो इसका आंसर राइट क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल। जॉन डॉन कैसा कवि है? एक आध्यात्मिक कवि यानी मेटाफिजिकल कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट थाउ लव्स मी एज थाउ दैट इट इज फ्रॉम। यह मैं जो पंक्ति है यह किस कविता से ली गई है? ठीक है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? स्नैक, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, डॉन प्रेजेंट सेल्फ हिमसेल्फ इन अ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। जॉन डॉन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में खुद को पेश करते हैं। किस रूप में पेश करते हैं? इसका पहला ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, पहला व्यक्ति एक वचन संख्या में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बी में है द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, पहला व्यक्ति बहुवचन संख्या में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है? द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तीसरे व्यक्ति एक वचन में। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, पहला व्यक्ति एक वचन संख्या में खुद को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 में कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज मतलब है ये क्या चीज़ है? एक ऐसा कविता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ए डिडक्टिक पोएम, दूसरा ऑप्शन क्या है? एलोगोरिकल पोएम, तीसरा क्या है? ए लव पोएम, और चौथा क्या है? नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए लव पोएम है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा कविता है? एक प्यार भरा कविता है, अ लव पोएम। ठीक है, अब चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज। जॉन डॉन मतलब जॉन डॉन अपने किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो जॉन डॉन अपने किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो पहला इसका ऑप्शन क्या है? सॉन्ग एंड सोनेट्स, सटायर्स, ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। जॉन डॉन किस लिए प्रसिद्ध है? तो जॉन डॉन इसमें सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज मतलब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, इनमें से सभी के लिए जॉन डॉन प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। ठीक है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किस चीज़ पर मतलब डाई स्टैंड है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? टू डाई, टू पेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टू डाई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की तुलना से की जा सकती है शेक्सपियर के। मतलब शेक्सपियर के क्या चीज़ से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की तुलना की जा सकती है? पहला ऑप्शन इसका 1 नंबर क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ब्लो थाउ विंटर, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द मैरिज ऑफ अ ट्रू माइंड्स। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की किसने लिखा है? ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कंपोज किसने किया है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? जॉन डॉन, दूसरा क्या है? एंड्रयू मार्वेल, तीसरा क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट, चौथा क्या है? नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डॉन। इस कविता को किसने कंपोज किया है? तो जॉन डॉन ने कंपोज किया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन डॉन इज द पायनियर ऑफ। जॉन डॉन मतलब पायनियर ऑफ, जॉन डॉन एक क्या चीज़ है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? इलिजाबेथान। ठीक है,
दूसरा क्या है मेटाफिजिकल पोएट्री, तीसरा क्या है रिस्ट्रक्शन पोएट्री और चौथा क्या है नियो क्लासिकल पोएट्री। तो हम आप लोगों को पहले में देखिए क्वेश्चन बदला हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर इसका वही होगा। इसमें हम आप लोग बताए हैं जॉन डॉन कैसा कवि है, तो जॉन डॉन मेटाफिजिकल कवि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, जॉन डॉन कैसा कवि है, एक मेटाफिजिकल कवि है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई, देखिए यहाँ डो सो नहीं, यहाँ डू होगा, डू नॉट गो, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है, ये क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, एक लिरिक है, ठीक है। क्या है यह, एक लिरिक है। एक लिरिक है हिंदी क्या होता है, यह एक गीत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को संबोधित किसने किया है, संबोधित किया गया है वो किसके लिए किया गया है। जॉन डॉन जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो है संबोधित कर रहे हैं वो अपने किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है जॉन डॉन, यहाँ पे सिस्टर होगा, ठीक है, आर यहाँ पे छूट गया, ठीक है। जॉन डॉन्स मदर और बी नंबर जॉन डॉन्स मदर, तीसरा क्या है डॉन्स फादर और चौथा है डॉन्स वाइफ। तो इसमें प्यार के बारे में कहा गया है, तो इसमें तो निश्चित है कि ये तीनों नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, ABC नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा डॉन्स वाइफ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डाउन, ठीक है। कविता का अवसर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, मतलब जो है वो मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रिप है या एक महाद्वीपीय यात्रा है, स्पेस टावर अंतरिक्ष यात्रा और वॉयेज मतलब यात्रा, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक नंबर क्या है कॉन्टिनेंटल ट्रिप, दो नंबर स्पेस टावर, तीन नंबर वॉयेज और चौथा नंबर क्या है नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप। क्या है एक महाद्वीपीय यात्रा है, ठीक है। जॉन डॉन कहाँ इसमें जाते हैं, यहाँ पे जॉन डॉन इसमें जर्मनी को में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, जॉन डॉन ने इसमें से किस कविता को लिखा है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड एपिटाफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और 10 होगा। तो बताइए इसमें जॉन डॉन ने किस कविता को लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट बिलोव, ठीक है। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कवि मतलब क्या चीज़ के लिए मतलब बताया गया, मतलब अपने प्यार से जो प्यारिका है प्रेमिका है उसके किस चीज़ के लिए वो यहाँ से जा रहे हैं वो। इसका पहला ऑप्शन क्या है 14 का ए में क्या है ट्राइड ऑफ मतलब थक गए हैं, एंग्री विद मतलब उससे नाराज हैं, सैड फॉर मतलब उसके प्रति उदास है, हैप्पी फॉर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्राइड ऑफ क्या है उससे मतलब थक गए हैं इसलिए वो जा रहे हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज बिहाइंड, जॉन डॉन मतलब जो है जॉन डॉन अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं जॉन डॉन। तो जॉन डॉन एक में इसका ऑप्शन क्या है फ्रांस, दूसरी का में है जर्मनी, तीसरी का में है इटली, चौथी का में क्या है इंग्लैंड। जॉन डॉन कहाँ पे जा रहे हैं, जॉन डॉन जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है, अपने पत्नी को छोड़कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, कहाँ जा रहे हैं जर्मनी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है जॉन डॉन थिंक्स डैट डॉट डॉट सर्टेन, जॉन डॉन सोचते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं जॉन डॉन। इसका पहला ऑप्शन क्या है डेथ मृत्यु, वर्क मैंने काम और लाइफ जीवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डेथ यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट प्राइड ऑफ हिज डॉट डॉट, जॉन डॉन इसलिए वो जा रहे हैं क्योंकि अपने क्या किससे थक नहीं गए हैं, ठीक है। मदर एक नंबर, बी में क्या है फादर, सी में क्या है बिलॉव्ड और डी में क्या है सिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलॉव्ड यानी सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन है, द पोएट एंड जॉन डॉन इज द बेटर देन, मतलब इस कविता में जॉन डॉन को किस चीज़ से तुलना किया गया है। जो कविता है स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो, इसमें जॉन डॉन को मैंने क्या चीज़ से तुलना किया गया है, एक में क्या है मून मतलब चंद्रमा से, दो में क्या है
बी में क्या है सन मतलब सूर्य से, और सी में क्या है अर्थ यानी पृथ्वी से, और डी में क्या है स्काई। तो जॉन डन को क्या चीज़ से तुलना किया गया है, तो जॉन डन को ऑप्शन क्या होगा बी यानी सन से तुलना किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, जॉन डन फील्स दैट अ वेरी डॉटर हॉपलेस। मैन जॉन डन जो है वो खुद को कैसा उनको लगता है, किस तरह से मतलब खुद को वो एथी करते हैं। ठीक है, इसका पहला क्या है एनिमल, ऑप्शन ए नंबर एनिमल, 2 नंबर क्या है बर्ड, 3 नंबर क्या है गोट, और चौथा नंबर क्या है मैन। मतलब जॉन डन है खुद को मतलब किस तरह मतलब निराशात्मक सोचते हैं। ठीक है, तो जॉन डन क्या है इसमें मैं जाहिर सी बात है कि जॉन डन एक आदमी है, इसलिए वो खुद को वेरी मतलब निराशात्मक एथी करते हैं। ठीक है, अब इसका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका 20 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड अ मेटाफिजिकल पोएट। मतलब एक आध्यात्मिक कवि के रूप में वर्णित किया गया है। किनको इसमें आध्यात्मिक कवि के रूप में वर्णित किया गया है, देखिए आंसर तो जो मतलब यूलिट का पूछ दिया है। इसके पहले पूछा था से जॉन डन इज ए डॉट डॉट पोएट, यहाँ पे पूछ दिया है डॉट डॉट हैज डिस्क्राइब्ड अ मेटाफिजिकल पोएट, मतलब आध्यात्मिक कवि के रूप में किन्हें वर्णित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए में क्या है जॉन कीट्स, बी में क्या है टी.एस. इलियट, सी में क्या है जॉन डन, और डी में क्या है वाल्ट विटमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जॉन डन यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम देखो इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट। जॉन डन मतलब जॉन डन जो है मौत को सहर्ष स्वीकार करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों चाहते हैं जॉन मैंने कौन मैंने जो है जो मौत को सहर्ष स्वीकार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है वाल्ट विटमैन, बी क्या है जॉन कीट्स, और सी क्या है जॉन डन, और डी क्या है टी.एस. इलियट। मैंने मौत को कौन मतलब सहर्ष स्वीकार करना चाहते हैं इस कविता में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जॉन डन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट। ठीक है, तो जो जॉन डन है वो मतलब जो सूर्य के बारे में कहते हैं वो क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है टुडे, मैंने आज स्टार्ट में बीता हुआ टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, और डी में क्या है नॉट दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एस्टर्डे यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है डॉन स्टडी लव एंड रीड। जो जॉन डॉन है वो मतलब कानून का अध्ययन किया और पढ़ा। ठीक है, तो कौन चीज़ के अध्ययन किए हैं कानून, और कानून के बारे में पढ़े हैं और क्या किए हैं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन 1 क्या कह रहा है थियोलॉजी, बी क्या कह रहा है ड्रामा, सी क्या कह रहा है फिलोसफी, और डी क्या है कह रहा है नॉवेल्स। तो जॉन डॉन है उन लॉ के बारे में क्या कर रहे हैं पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थियोलॉजी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें मतलब आपने से जो निकाला गया है पूरा मतलब इस चैप्टर का निचोड़ करके क्वेश्चन निकाला गया है, तो 24 के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। जो ये पंक्ति है इसका हिंदी क्या है, लेकिन विश्वास है कि मैं तेज़ी से यात्रा करूँगा। जो जॉन डॉन जो कह रहे हैं जॉन डॉन, मुझे विश्वास है कि मैं यह यात्रा तेज़ी से करूँगा। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है, पहला ऑप्शन नंबर क्या है टू ऑटोमन, दूसरा क्या है फायर ही मैन, और तीसरा क्या है मैगाविटी द मिस्ट्री कैट, चौथे का क्या है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मतलब क्वेश्चन तो लास्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है, या फिर समझने में या फिर PDF के लिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर इतना पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप लोगों को PDF मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो वीडियो यूट्यूब पर आकर देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर यूट्यूब पर ही आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अब। ठीक है, मस्त रहिए व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।